नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं अपने जीत का परचम लहराया और उसमें चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं थे। लेकिन उन सभी पार्टियों को झटका लगा जो इन पार्टियों से अलग हुई। अगर अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद से अपना हाथ खींचा था तो चंद्रशेखर आजाद का इसका फायदा हुआ। लेकिन वहीं अगर बात कर लिया जाए पल्लवी पटेल की, पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थी और उन्होंने अपना हाथ अखिलेश यादव से जरूर खींच लिया, लेकिन उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ओवैसी के साथ गठबंधन में जुड़ जाती हैं। अपने जो अखिलेश यादव पीडीए का नारा लगाते हैं और उसमें भी पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं सहभागी रहती हैं, लेकिन उनसे अलग होकर पीडीएम का मोर्चा खोलती हैं। पीडीए में कहीं ना कहीं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आता है, लेकिन पल्लवी पटेल अपना पीडीएम निकालती हैं जिसमें पिछड़ा दलित और मुस्लिम वर्ग आता है और कहीं ना कहीं यही वोट को साधने के लिए वो ओवैसी का रुख कर लेती हैं। ओवैसी भी यूपी की सियासत में कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाने वाले थे। अखिलेश यादव से 5 सीट की डिमांड करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ओवैसी को दरकिनार कर देते हैं और कहीं ना कहीं उनको एक भी सीट नहीं मिलती। ऐसे में पल्लवी पटेल भी पार्टी से नाराज होकर ओवैसी के साथ गठबंधन में चली जाती है, लेकिन उसका कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। और अखिलेश यादव इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अपना परचम लहराते हैं, अब कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल इस बात से दुखी जरूर होगी कि उन्होंने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन क्यों तोड़ा। हालांकि जो होना था वो हो गया, लेकिन अब पल्लवी पटेल किसका रुख करने वाली है ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं ओवैसी के साथ गठबंधन में खुश नहीं है। क्योंकि इस बार जब हाईकोर्ट से उनके चुनाव चिन्ह को लेकर झटका लगा था तो उन्होंने ओवैसी से कहा था कि अपने प्रत्याशियों को वो अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ने दे। ओवैसी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। तब से माना ये जा रहा था कि पल्लवी पटेल आने वाले विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में हो सकता है कि अब ओवैसी के साथ गठबंधन में ना रहे। ऐसे में पल्लवी पटेल ने ये भी ऐलान कर दिया है कि 10 सीटों के उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगी। तो अगर पूरा सिनेरियो समझा जाए, चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव, पल्लवी पटेल और भारतीय जनता पार्टी, मायावती, इतनी सारी पार्टियां हैं जो इस बार के उपचुनाव में कहीं ना कहीं कूदना चाहती हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के उपचुनाव में क्या पल्लवी पटेल एक भी सीट निकाल पाएंगी। अगर नहीं निकाल पाएंगी तो किस बड़ी पार्टी के साथ। वहीं अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो पल्लवी पटेल और श्यामा प्रसाद मौर्य के जो रिश्ते हैं वो चंद्रशेखर आजाद से बेहतर है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को भी कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस्ड लोगों की ज़रूरत है। वैसे में पल्लवी पटेल और श्यामा प्रसाद मौर्य अगर आज़ाद के साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं आज़ाद का भी जनाधार और श्यामा प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल का जनाधार भी एक साथ आता हुआ दिखाई देगा और ये जनाधार कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए बेहतर होगा। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि पल्लवी पटेल हो सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ गठबंधन में जाएंगी और ये गठबंधन आने वाले दिनों में भी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी टिकता हुआ नजर आएगा। और ये गठबंधन अगर हो जाता है तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव को खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। ऐसे में अब अगर देखा जाए तो मायावती अलग चुनाव लड़ रही हैं, चंद्रशेखर आजाद अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जो दलित वोट बैंक इस बार अखिलेश यादव की तरफ शिफ्ट हुआ था वो कहीं ना कहीं वोट बैंक इन दोनों पार्टियों में बढ़ता हुआ नजर आएगा और अखिलेश यादव को खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। ऐसे में पल्लवी पटेल और श्यामा प्रसाद मौर्य का भी साथ में आ जाना कहीं ना कहीं माना ही जा रहा है कि अखिलेश यादव के लिए और भी बड़े झटके के रूप में देखा जा सकता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा पाएगी या नहीं, और क्या इस बार के उपचुनाव में भी अखिलेश यादव अपना परचम लहराएंगे या फिर कोई और नई पार्टी उभरती हुई नजर आ सकती है जिसमें चंद्रशेखर आजाद का नाम सबसे आगे निकल कर सामने आ रहा है और इसमें पल्लवी पटेल का कितना रोल होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।